आप सभी का टारगेट विद एमआर कोर्स या यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन संस्कृति अध्याय पहला। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल और पाषाण संस्कृति के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया है और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप को प्रागैतिहासिक कहते हैं। वैसे तो अपन इसको तीन भाग में बांटते हैं, आदिऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं, मानव ने गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले जहां पर प्रारंभिक मानव काल में मानव का निवास था। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, औजार, बर्तन एवं जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे। सबसे पहले मनुष्य ने जब उपकरण का प्रयोग किया तो सबसे पहले पत्थर के उपकरण थे। आप देखोगे चापर चापिंग है, पेबुल है, उसके बाद में हैंडेक्स है, उसके बाद में कांग्लोबरेट है, इसके बाद में छोटे छोटे लघु माइक्रोलोथिक टूल्स बनने लगे मध्य पाषाण काल में। तो सबसे पहले मनुष्य ने किसके उपकरण बनाए? पत्थर के उपकरण बनाए। इसलिए हम इस काल के समय मानव को पाषाण युगीन, इस समय जो मानव था उसको क्या कहते हैं? पाषाण युगीन मानव कहा जाता है। और जिस काल में पाषाण उपकरण का प्रयोग होता रहा है उसे पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? वह काल जब मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया था उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख पूर्व पुराने पाषाण, भारत में सबसे अधिक पुराने पाषाण काल अपन देखते हैं तो वह कहाँ से मिलता है? शिवालिक पहाड़ियाँ 20 लाख वर्ष पुराने मिलते हैं। सॉरी, प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत होते हैं। धीरे धीरे इनमें विकास हुआ। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को तीन भाग में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण। पाषाण काल किसे कहते हैं? वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया, पाषाण काल, उपकरण बनाए पत्थर के। इसको तीन भागों में बांटते हैं अपन: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वापस पुरापाषाण काल को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे, सुगठ नहीं है। इस काल को भी विद्वानों ने निम्न, मध्य व उच्च, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उस पुरापाषाण काल में डिवाइड किया। अब आगे अपन देखते हैं, मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार छोटा होता था और लघु आकार के कारण इसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलोथिक टूल्स कहा जाता है। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस काल में बने थे? मध्य पाषाण युग। और इसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरास्थलों से तिथियां प्राप्त हुई हैं। इससे इनका काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। इस समय का मानव आखिरतक खाद्य संग्रह अवस्था में रहने लगा, पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। आखिरतक बनाना, खाद्य को इकट्ठा करना और पशुपालन। सबसे पहले अपन देखते राजस्थान, बागोर से पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। तो ये नदी के तटों पर झीलों, और उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर झीलों और उसके बाद में के किनारे मानव लकड़ी व घास फूस के बने गोल झोपड़ियों में रहने लगा। मिट्टी की पात्र उपयोग में लेने लगा। खाद्य सामग्री को पकाने, अब मनुष्य ने क्या किया? जो खाद्य सामग्री उसको पकाना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। अब कृषि कार्य की ओर अग्रसर होने लगा, पशु पालने लगा। इस समय के लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किए जो कृषि कार्य व पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। कुल्हाड़ियाँ, बंसूला, सिद्रिक व्रत, हथौड़ा, सिल्लोट, ओखली
आदि मुख्य थे। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिसाकर चिकना किया जाता था। कृषि कार्य में धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक कर रहने व बसने को मजबूर कर दिया। इसी के साथ साथ आर्थिक सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत होती है। तो ये अपन देखते हैं कि पाषाण युग की जो संस्कृति है, पाषाण युग किसे कहते हैं? जब मनुष्य बहुत पुराने समय में पत्थर के उपकरण बनाता था उसको पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड कर दी। अब मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने माइक्रोलिथिक टूल्स, सूक्ष्म उपकरण बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद राजस्थान में, गुजरात में कई स्थानों से इसे उपकरण मिले। नव पाषाण काल में मनुष्य व पशुपालन के साथ कृषि की ओर अधिक अग्रसर हुआ। तो ये अपन देखते हैं। इसके अब अपन देखते हैं प्राग ऐतिहासिक शैल कला के बारे में। आदि काल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय व नदी घाटीय क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थल जिन्हें शैल आश्रय कहते हैं, गुफा थी, चट्टान है, वहां रहता था, उसको क्या कहते हैं? शैल आश्रय कहा जाता है, निवास करता था। उच्च पुरापाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले। शैल आश्रय की छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया, उसको शैल चित्र कहा जाता। जब मनुष्य इस गुफाओं में रहता था उस शैल आश्रय कहा जाता है। अब उसने गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया और उसको क्या कहते हैं? शैल चित्र कहा जाता है। मानव विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की। इनके प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले। मध्य प्रदेश के भीमबेटका व पंचमंडी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्ग व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। शैल चित्रों में तत्कालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है और उस समय की संस्कृति का ज्ञान कराते। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदीय क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश विश्व विख्यात शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों में पंचमंडी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारा, आलनिया, यहाँ से आपको मिलते। और उसके बाद में बिलासगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी का विराटनगर, हरसोरा, अलवर, समदा आदि स्थलों पर शैल आश्रयों के शैल चित्र मिले। पुरातत्वविद V.S. सोनवाले को चंद्रावती, गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। इससे इसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः सिद्ध होता है। डॉक्टर V.S. वाकणकर इनका समय उच्च पुरापाषाण काल से मानते। चित्र अधिकांशतः लाल व गेरू रंग के, किस रंग के होते थे? लाल व गेरू रंग के। चित्रकला का अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध के द्वारा किया जाता था और इस हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने देखा पुरापाषाण काल, उसके बाद में किस प्रकार के शैल चित्र बने भारत में, प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में अपन ने देखा। तो आपको पूछ सकते हैं शैल आश्रय क्या है, शैल चित्र किसे कहा जाता है? पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता बताइए। तो आपको पाषाण काल की संस्कृति, पाषाण युग किसे कहते हैं? जब मनुष्य ने पत्थर के उपकरण बनाना शुरू कर दिया तो उसको पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग को अपन 3 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पूरा पाषाण काल वापस निम्न, मध्य और उच्च में डिवाइड करती है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल का जो युग है उसमें मनुष्य ने माइक्रोलिथिक टूल्स, जिसको सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया, और उसके बाद में मनुष्य वह पशुपालन, कृषि की ओर अग्रसर होता है नवपाषाण काल में। तो ये पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद में शैल कला के शैल चित्र के बारे में
मनुष्य जब प्रारंभ में गुफा बनाना कर रहता था, शैल आश्रय कहा जाता था, और शैल आश्रय में रहते हुए उन्हें चित्र बनाना शुरू किया, उसको शैल चित्र कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र के बारे में अपन देखते हैं तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका विश्व विरासत की सूची में उसको शामिल किया गया, तो वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब ये, अब इसके बाद में आगे अपन सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिए वीडियो के माध्यम से। अब आपको इस प्रकार के पुस्तक के रूबरू करवाने का मैं प्रयास हर संभव करूंगा, और जितने हो सके आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।